हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? मैनचेस्टर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी इन द वर्ल्ड। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी को हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद, नागपुर, गांधीनगर, सूरत। तो बच्चों आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, राइट, हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद इज फेमस फॉर इज कॉटन प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और जो कानपुर है उस वहाँ पे भी जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम अहमदाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस 2022? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ये मीटिंग? श्रीलंका, यूएस, चाइना और इंडिया? सो बच्चों इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया विल होस्ट दिस कांग्रेस। ठीक है बच्चों, कहाँ पे होगा? ये होगा हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सिक्स्थ मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन वाज ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर में मीटिंग हुई। इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन से कंट्री में इसको हेल्ड कराया गया या कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज हुई थी? इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन और आयरलैंड। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया। इंडिया में कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इंडिया और नॉर्वे की जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन वाज हेल्ड। इट वाज द सिक्स्थ मीटिंग, राइट, इट वाज द सिक्स्थ मीटिंग दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब ये किस लिए है? देखिए इंडिया की तरफ से कौन थी? चेयरपर्सन वाज नीता प्रसाद, जो कि क्या है? जॉइंट सेक्रेटरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। और नॉर्वियन साइड से कौन थी? नॉर्वियन साइड से थी मिस एनेलाइन वोल्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसर्च की। ठीक है बच्चों, अब ये क्यों ये मीटिंग जो है ये क्यों हेल्ड कराई गई? इस पीछे का पर्पस क्या है? बेसिकली वो ये है ताकि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है कि हम हायर एजुकेशन को और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरे तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, इस वजह से ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी टू सी द प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसमें ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे साइन हुआ था? कब साइन हुआ था? ये हुआ था 25 अप्रैल 2022 में। ठीक है, बेसिकली पूरा आइडिया क्या है ये कि जो एजुकेशन पॉलिसीज को किस तरीके से हम बनाएं, स्टूडेंट फैकल्टी को कैसे बनाएं, कोऑपरेशन कैसे लेकर आए दोनों कंट्रीज के बीच में, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके अपने अपने देश में। जो भी स्टूडेंट्स है, हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? हायर एजुकेशन का मतलब होता है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ होती है हायर एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली इंडिया ऑब्जर्व्ड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हु इज द राइटर ऑफ हिज बायोग्राफी? ठीक है, अभी हाल ही में हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, कल थी। तो इनकी जो बायोग्राफी वो किसने लिखी है? निर्मल वर्मा। जल्दी बताइए बच्चों, किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, अगथा क्रिस्टे, राम वृक्ष बेनपुरी, रविंद्र सिंह। जल्दी बताइए। वो लिखी है राम वृक्ष बेनपुरी, ये इनके दोस्त थे, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। ये फेमस क्यों हुए बच्चों? ये जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, ट्विटर पे अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पे करिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। इनके बारे में बताया, इनके जो काम है उनके बारे में उन्होंने उस ट्वीट में बताया है। तो ये ऑपोजिशन लीडर थे जो कि किसलिए फेमस है? अपने टोटल रेवोल्यूशन के लिए फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल रेवोल्यूशन कब लेकर आए थे? ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लेकर आए थे।
जब इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी और बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा रहे थे, तब ये लेकर आए थे टोटल रेवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था, कैपिटलिज्म बढ़ रहा था, तो इस वजह से ये लेकर आए थे टोटल रेवोल्यूशन। प्लस इनका जो आइडिया था वो मार्क्स से बड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ना, उससे बड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे। लेकिन ये कहते थे कि जो सोशलिज्म है उसको हम कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए या कैपिटलिज्म से लड़ने के लिए हम सोशलिज्म जो है वो अपना सकते हैं, अपनाएंगे तभी जाके कैपिटलिज्म कम होगा। ठीक है, इनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द 10th मीटिंग ऑफ UAE इंडिया हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन साइड। चेयरपर्सन होते हैं दो लेवल, मतलब दो कंट्रीज के बीच में अगर मीटिंग हुई है तो चेयरपर्सन होते हैं, है ना, एक इंडिया के साइड से होगा और एक UAE के साइड से होगा। तो इंडिया के साइड से कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, श्री पीयूष गोयल जी, अमित शाह, S जयशंकर। जल्दी बताइए बच्चों। वो थे हमारे पीयूष गोयल जी। इन्होंने ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस मीटिंग फ्रॉम इंडियन साइड। ठीक है, ये जो श्री पीयूष गोयल है ये कौन है? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये थे इंडिया की तरफ से। अगर हम बात करते हैं UAE की तरफ से, तो UAE की तरफ से कौन थे? शेख अहमद बिन जईद अल नहान। बहुत अजीब सा नाम है इनका, बट कोई बात नहीं। शेख अहमद बिन जईद अल नहान। ये कब एस्टैब्लिश की गई थी? 2013 में एस्टैब्लिश करी गई थी पूरा जॉइंट टास्क फोर्स। किस लिए? ताकि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, इकोनॉमिक टाइज वो इंक्रीज हो सके। और जो अभी जो मीटिंग करी गई है वो इस वजह से करी गई ताकि आप एक ऐसा सिंगल विंडो सोल्यूशन लेकर आओ, ताकि जो मतलब ट्रैवलिंग में, जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स होती है ना, जो ट्रेड में इतना टाइम लगता है और इतना कॉस्ट लगता है, उसको टाइम और कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सके। इस वजह से ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि लेकर आया गया है। तो ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इसको इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया? ये किया गया बच्चों गुजरात में, मध्य महाराष्ट्र में, पुडुचेरी में या फिर न्यू दिल्ली। ये चार ऑप्शन है, किस में किया गया? इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, बेसिकली जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके लिए है। अब संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि जो बीमारी है ना हम उसको आने ही ना दें। कैसे? ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, है ना। डाइटरी एजुकेशन, देखो जो हमारी डाइट होती है उसको हम अच्छा रखेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे। अगर हम एजुकेटेड होंगे कि भाई हम क्या खा रहे हैं तो हम कम बीमार पड़ेंगे। हम एक्सरसाइज करेंगे, पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहेंगे तो बीमारियां हम तक कम आएंगी। ठीक है, तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, ये सारी बीमारियां जो है वो ऑलमोस्ट हर किसी को इन सब में से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो ये सारी चीजें ना आने ही ना दे, ये सारी चीजें पहले ही खत्म हो जाए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से। तो उस वजह से ये संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक जो है वो लेकर आया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, हेल्थ कियोस्क। इसका क्या काम है बच्चों? इसका काम ये है कि वो ट्रैक रखता है कि आपने कितने टाइम में, कुछ टाइम में कितनी प्रोग्रेस करी है, कितना आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया है, कितना आप डिजीजेस से दूर है। ये किसके लिए किया गया बच्चों? ये किया गया है जो रिटायर्ड और सर्विंग वो पर्सनल, यानी कि जो डिफेंस में काम करे हैं, किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं पे भी काम करे, उनके परिवार के लिए और उन लोगों के लिए है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? आर्म्ड फोर्स क्लिनिक न्यू दिल्ली, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इनको बाय दी अर्चना पांडे। और अर्चना पांडे जी कौन है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी ये प्रेसिडेंट है। इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक है,
समझ गए संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक का क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्लिनिक्स ना ऑल ओवर इंडिया में बनाने चाहिए ताकि बाकी सारे लोग भी इस हेल्दी लाइफस्टाइल और एजुकेशन को यूज करते हुए अपने से डिजीजेस को बहुत बहुत दूर रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड? हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है महाबलेश्वर कॉरिडोर को, ठीक है। तो महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो वहां पे उस कॉरिडोर के बीच में महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो पड़ता है। तो महाकालेश्वर टेम्पल है कहाँ पे ये लोकेटेड है? एमपी में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या केरला में? जल्दी बताइए बच्चों। ये लोकेटेड है एमपी में और कहाँ पे? उज्जैन में, ठीक है बच्चों। इट इज लोकेटेड इन उज्जैन एमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, टेलीमानस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? जल्दी बताइए बच्चों। इसको इनॉग्रेट किया है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब था बच्चों? ये था 10 अक्टूबर को। इस टाइम पे इस डे पे ये लॉन्च किया गया। ये टेलीमानस एक्चुअली में है क्या? ये 24/7 कॉल सेंटर है, यानी कि आप 24 घंटे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इनको अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको कभी भी लो फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आपको ई प्रिस्क्रिप्शंस भी दी जाएंगी, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाएंगे, प्लस काउंसलिंग दी जाएगी, आपको सुना जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप यहाँ पर कॉल करके बता सकते हैं। इट इज़ टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Which one of the following is not the component of light pollution? ठीक है, लाइट पोल्यूशन हाल ही में न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है? क्योंकि जो बर्ड माइग्रेटरी डे था वहां पर ये बात हुई थी, प्रॉब्लम को मतलब जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट लेकर ये चीज जो है लाइट पोल्यूशन लेकर आए थे, इसको डिस्कस किया गया था। अब इन चारों में से आप बताइए कि लाइट पोल्यूशन का इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट जो है वो लाइट पोल्यूशन का नहीं है? लाइट ट्रेसपास, स्काई ग्लो, ग्लेयर्स या डिफ्रैक्शन? जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन। ये एक तरीके का लाइट पोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होती है कि जैसे ही किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में, जैसा बचपन में हमने देखा होगा वो रेक्टेंगल सा होता था, रेक्टेंगल सा क्यूब जैसा, या क्यूब में लाइट जैसे भी पास होती है तो वैसे वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी वेव्स जो है वो बट जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं, तो दैट इज डिफ्रैक्शन। बट वो लाइट पोल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो लाइट की वजह से होता है बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन के कॉम्पोनेंट्स है ये 4। चौथा है क्लटर, ठीक है, ग्लेयर है, स्काई ग्लो है, लाइट ट्रेसपास है और चौथा है क्लटर, ठीक है। चलिए अच्छा, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम को क्यों डिस्कस किया गया है? इस वजह से डिस्कस किया गया है जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती है सिटीज़ में, कितनी सारी लाइट्स है ना, तो ये क्या करती है, माइग्रेटरी बर्ड्स है ना जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करी, उनको कंफ्यूज कर देती है। इस वजह से जो माइग्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से ये जो लाइट पोल्यूशन है वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हमने साउंड पोल्यूशन पढ़ा, नॉइज पोल्यूशन पढ़ा, एयर पोल्यूशन पढ़ा, बहुत सारे पोल्यूशंस पढ़े, और लाइट पोल्यूशन भी एक तरीके का पोल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड मैक्सिमम चाइल्ड मैरिज इन 2020? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं? बालिका वधू हम सब ने देखा है, बहुत फेमस हुआ था, तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी या बिहार? द एक्सप्लेनेशन इज राइट हेयर। झारखंड और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हुई है, यानी कि 21 साल से होने से पहले ही वेस्ट बंगाल में 54.9% गर्ल्स की शादियां कर दी जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
झारखंड में 54.6% गर्ल्स जो होती हैं उनकी शादी हो जाती है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 21। 21 साल से होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। सो दैट इज चाइल्ड मैरिज। 2020 का डेटा है ये आप कोट कर सकते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम तो आप ये डेटा कोट कर सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज में कहाँ पे कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन स्टेट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस बिफोर 21 ईयर्स हो जाती हैं। चलिए, that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and many more exam related content. You will find the link in the description box. अगर आपके पास कोई भी feedback है, आप हमें देना चाहते हैं तो you can give us in the comment section. Thank you everyone.